नमस्कार, मैं विशाल मोरवाल। आज हम कंसाइनमेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसका एक टॉपिक है प्रेषण पर भेजे गए माल की हानि। कंसाइनमेंट चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक 4 नंबर का और एक 2 नंबर के 2-2 क्वेश्चन होते हैं। टोटल चैप्टर 8 नंबर का होता है। तो आइए पढ़ते हैं। प्रेषण पर भेजे गए माल की हानि। ये 2 प्रकार की हानि होती है। इस क्लास में हम सामान्य हानि के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी हानि जो प्राकृतिक कारणों से होती है, जैसे भूकंप, वाष्पन, शुष्कन, परंतु यह हानि मात्रात्मक रूप से कम होती है। अर्थात जो ये हानि होगी, ऑल ओवर ये जो हानि होगी वह कम मात्रा में होगी। जैसे मान लीजिए 100 बैग में से 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग तक हानि जो होती है वो सामान्य हानि कहलाती है। इस हानि की कोई प्रविष्टि नहीं होती है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस हानि की कोई प्रविष्टि नहीं होती और जो भी नुकसान हुआ है उसको बाकी शेष लागत होती है उस पर फैला दिया जाता है। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है यहाँ है प्रेषक, कोलकाता का प्रेषक है और भीलवाड़ा का प्रेक्षणी है। अर्थात प्रेषक कौन होता है? माल भेजने वाला, और प्रेक्षणी कौन होता है? माल प्राप्त करने वाला। कोलकाता का कमल है जिसने 1000 टन कोयला भेजा है और 1 टन की कीमत है 200 रुपये, और उसने गाड़ी भाड़ा दिया है 15,000 का और मजदूरी चुकाई है 5,000 रुपये। ये तो जब माल भेजा जाता है जब के समय के खर्चे हैं, परंतु जब अजय ने माल उतारा है तब के क्या खर्चे करता है? ये क्लियरिंग चार्जेस 4,000 रुपये। क्लियरिंग चार्जेस मतलब होता है जैसे कि हम हमारा बंदरगाह पे माल आया तो वहाँ पर बंदरगाह पर अपन ने कोई चालान के पैसे दिए या फिर बिल्टी के पैसे दिए, वो वाले रुपयों के बारे में है हमारा माल क्लियर करवाने के लिए। फिर क्या होता है कि रास्ते में जब माल आता रहता है तभी 10% कोयला कम हो जाता है। ये हमारे लिए सामान्य हानि है। सामान्य हानि कैसे मानी हमने? 1000 टन कोयला है जिसमें से 10% कम हो गया है हमारा। 10% कम होने का मतलब होता है केवल 100 टन कोयला। 100 टन कोयला हमारा कम हो गया। तो 1000 में से 100 अगर जा रहा है तो लगभग हम इसको सामान्य हानि मानते हुए गणना करें। और वैसे भी इसने क्वेश्चन में खुद ने लिखा होता है कि सामान्य हानि की गणना कीजिए। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पे। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस। तो मैंने पहले वर्किंग नोट बनाया है। वर्किंग नोट में भी अपने आप में नंबर रखता है, तो ये भी लिखना ज़रूरी होता है। 1000 टन में से 10% कम हुआ तो 1000 का 10% अर्थात 100 टन माल कम हो गया। तो 1000 टन में से 100 टन माल गया तो कितना बचा? अब शेष कितना बच रहा है हमारे पास? 900 टन। शेष कितना है? 900 टन। तो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड। कैलकुलेशन अब निकालते हैं नॉर्मल लॉस की। हमारे पास हमको कितना लॉस हुआ। तो देख, कॉस्ट गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। 1000 का माल भेजा था, 1000 टन माल भेजा था हमने और 200 रुपये प्रति टन था, तो 2 लाख का हमारा टोटल माल था। इसमें हम प्रेषक के खर्चे जोड़ेंगे क्योंकि जितना भी खर्चा होता है वो सब लागत में शामिल होता है, चाहे वो प्रेषक का हो या प्रेक्षणी का हो। यहाँ पर देखेंगे प्रेषक के खर्चे हुआ था, हमने देखा था यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में लिखा था आपके सामने गाड़ी भाड़ा और मजदूरी। तो यहाँ पर भी देखिए फ्राइट अर्थात गाड़ी भाड़ा 15,000 और वेजेस अर्थात मजदूरी 5,000, तो ये हो गया 20,000। तो 2 लाख और 20,000, 2,20,000 हमारा प्रेषक सहित खर्चा हो गया। अब इसी में प्रेक्षणी ने भी कुछ खर्चे किए थे माल को क्लियरिंग करवाते समय। तो माल की क्लियरिंग में कितना खर्चा किया इसने? 4,000। तो हमारा कितना हो गया? 2,24,000 रुपये। तो 2,24,000 रुपये। तो 900 टन माल की लागत कितनी हो गई? वो 2,40,000 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।